वेलकम बैक नाजरीन गालगोल जी सिलसिलो जारी आहे। महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि एंकर पर्सन हिरा वहीद ऐं एंकर पर्सन साकिर सलीम कुरैशी। उन सां गालगोल जी सिलसिले ॿुधाईंदासीं। हिरा खां मालूम कंदासीं। हिरा, अब चल चाहते हैं थोड़ा सा एहतजाजों से हट के मामला, एहतजाज होंगे, क्या भी नतीजा निकलता है। हमने तारीख में देखा कि एहतजाजों का कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला, लेकिन आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या तहरीक इंसाफ आवाम को, पाकिस्तान के आवाम को कोई इंतशार की तरफ तो नहीं लेके जा रही? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे सऊदी अरब का वाक़या हुआ, मस्जिद नबवी का वाक़या हुआ, फिर यहाँ पे कासिम सूरी के साथ वाक़या हुआ। इस तरह के वाक़यात का एक तसलसल शुरू हो चुका है। तो ये जमहूरियत किस तरफ जाएगी? ये जमहूरियत बराए नाम तो नहीं हो जाएगी कहीं? जैसे एक तरफ होता है लोगों का रद्द अमल और एक चीज़ होती है कि अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ की फ़िलहाल जलसे करें, एहतजाज करें, लेकिन तब ही ये इक़्तिदार में या इक़्तिदार तो छोड़े, मेरे ख्याल से केपी में हुकूमत तब बना पाएंगे जब इनकी इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो जाएंगे और ये बैकडोर डिप्लोमेसी सामने आनी चाहिए। इनके कोई मामला तय हों, इस तरह का अगर बयानियाँ रखेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि मुस्लिम लीग नून में आज अगर मियाँ नवाज शरीफ माइनस हुए, मरियम नवाज को पीछे किया गया, ये कहा गया कि आप पार्टी को संभालें, आप जलसे करें, आप इक़्तिदार के ऐवानों से पीछे हो जाएं, तो मेरे ख्याल से कि माइनस फार्मूला उनके इदारों के साथ महाजराई का ही नतीजा था। और ये अगर इमरान खान के जो आस पास के लोग हैं उन्हें कितने इस तरह के मशवरे दे देंगे, फ़लाँ का नाम ले लो, जो उनका रिसेंट जो पॉडकास्ट उन्होंने किया उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, जी फ़लाँ DGISI को तब्दील किया, नून लीग ने इस्तेमाल किया, मुझे पता था। ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से अब ये इस चीज़ों को एक्सेप्ट करें। कौम को तो एक अरसे से नज़र आ रही थी सामने से कि चीज़ें और सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ और जहाँ पे अपोजिशन को यकीन करें। हम किसके, बीइंग ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, इलेक्शंस का वक्त है, अपने वोटर को इंटैक्ट करें और किसी भी इदारे के साथ महाजराई ना करें। अवाम चाहते हैं कि महंगाई कम हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, डॉलर रेट कितना बढ़ता जा रहा है। जब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई उस वक्त ये कहा गया कि जी महंगाई में कमी हुई, अब देखें डॉलर रेट कितना हाई होता जा रहा है, बजट आ रहा है, क्या ये कोई रिलीफ दे सकेंगे? अवाम तो उसी के साथ निकलेगी, अवाम उन्हीं को ज़्यादा इक़्तिदार में लेकर आएंगे, वोट देंगे जो महंगाई के ऊपर काबू पा सकेंगे। और ये जब तक फोकस नहीं होगा अवामी तरजीहात, कोई सियासी जमात मेरे ख्याल से इक़्तिदार नहीं बना सकी। इस तरह की मखलूत हुकूमत ही आगे आएगी 2023 में भी। फ़िलहाल यही नैरेटिव है कि इन्हें चाहिए डिलीवर करें, शहबाज शरीफ डिलीवर करें जितना कर सकते हैं। इमरान खान अपने वोटर्स को अपने साथ इंटैक्ट रखें, महाजराई ना करें, उनको उनकी सियासी जमात को फ़ौरन फंडिंग केस के अगर फैसला आ जाए अगर आज मुदस्सिर, तो तहरीक इंसाफ पूरी कलादम हो सकती है। हमारे इदारे क्या नहीं चाह सकते, फैसले कहाँ से होते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए ही सियासत में रहना, अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना और वोटर को अपने लिए निकालना, ये चैलेंज है इस वक्त। साकिर साहब, हेरा साहिबा तो कह रही है कि इंतशार की तरफ नहीं जाना चाहिए इमरान खान साहब को, ये बड़ा नुकसानदेह है मुल्क के लिए। देखिए, हेरा ने जो बातें की हैं, मैं कुछ बातों से इत्तफाक करूंगा और कुछ पे ज़ाहिर सी बात इत्तफाक नहीं करूंगा। जैसे आपने कहा कि इदारों की बात की है कि ज़ाहिर फ़ैसले इदारों की जानिब से होते हैं, इदारों के साथ टकराव बेहतर नहीं। यकीनी तौर पर ये हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा, चाहे वो इमरान खान हो या मौजूदा हुकूमत हो या हुक्मरान जो भी मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम सारे मिस कर रहे हैं। देखिए, ये इक़्तिदार की जंग नहीं है। ना इमरान खान को तख्ता पलटा गया, बुनियादी वजह ये थी कि वो कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई एटमी ताकत उन्होंने की हुई थी या मिसाइल्स मार रहे थे। हमारे सामने आखिर के दिनों में इंडिया ने आप पे मिसाइल मारा आपके ऊपर, आपने क्या कर लिया? माँ सिवाय फूकों के। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो ये नारे दावे अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसे कोई समझना नहीं चाहता, या फिर वही बात है कि शिकार सामने मौजूद है और आपने आंखें बंद कर ली कि मुझे कुछ नहीं होगा। अगले 3 महीने 4 महीने इंतहाई अहम हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है, आपको पता है कि नवंबर 2022 में आर्मी चीफ ने चले जाना है, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना है। अब आपको पता है कि नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना है, मौजूदा आर्मी चीफ ने चले जाना है। अब उन्होंने जाना है नहीं जाना है ये बात की बात है। बात ये है कि उन्होंने नहीं रहना है, उन्होंने चले जाना है। दूसरी बात, अब आप आ जाएँ, आपको पता है कि अगले साल सितंबर में मौजूदा मैं वैसे एक सवाल पूछूंगा आपसे, इमरान खान के अदारों के इख्तलाफ वाले बयानी को हटा दें तो क्या है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये दो चीज़ें मैं समझने पहले ज़रूरत है। एक आर्मी चीफ का जाना
और अदारों से दूसरा हट के चीफ क्या जस्टिस है सर, दूसरा चीफ गुज़िश्ता जस्टिस 3 साल की कारकर्दगी क्या है। सवाल ये है कि अगर अब सवाल ये है ना कि इलेक्शन में जाएंगे तो खान साहब ये बोलेंगे जी मैंने 3 साल में ये किया। मेरा सवाल है आपका सवाल कि क्या है उनके पास 3 साल में सवाए खत के। खत को साइड पे कर देते खत हैं। तो जी नवाज शरीफ नहीं बेचा, कतरी खत बेचते रहे बैठ के सामने। तो उनको क्या मिला? किस हुकूमत के पास किया है मुझे बताएं। आपको मुल्क कर्जों में डुबो के चले गए, ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, मेट्रो मंसूबा, ये सारा पैसा आप और मैं दे रहे हैं, हिरा दे रही, जेब से दे रहे, टैक्स दे रहे हैं। ये हकीकत आप लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, इमरान खान के दौर में उन मंसूबे पे काम नहीं किया गया जिन मंसूबों पे पैसा बाहर से लाके लगाना था। करंट अकाउंट किसी भी मुल्क का खसारा अगर देखा जाता है तो वो डेफिसिट देखा जाता है। पाकिस्तान का खसारा बिल्कुल नहीं था। अवाम की भलाई के लिए क्या किया? सर अवाम की भलाई के लिए देखें, आपको रोजगार के मौके दिए गए। अब आपको ये जो लैपटॉप देने की बातें की गई हैं, लोग बेरोजगार हुए, सरकारी अदालत से, प्राइवेट अदालत से, ये तो आप कह रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, अदालत शुमार की रिपोर्ट जितनी भी निकल वाले हैं, यहाँ तो शुमारियात की रिपोर्ट में अवार्ड देते रहे कि 14% तक महंगाई चलेगी। मैं नहीं कह रहा, अदालत शुमारियात देखें आज की बात जैसे हिरा ने खुद की है, आज डॉलर आप देखें कहाँ चला गया है। ये वही हुकूमत है जब इमरान खान के दौर में चीख चिल्लाती थी कि जी वो डॉलर को उन्होंने आज़ाद कर दिया है, IMF के पास स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया है। आज आप उसी IMF के आगे आपने घुटने टेके हुए हैं। ये सियासी बयान पे ना जाएं, देखिए रियलिटी पे बात करें। सियासी बयान पे तो खड़े हो के इमरान खान भी कहे कि जी वो चोर है, वो डाकू है, वो लुटेरा है। ये आके कहें कि इमरान खान बददियानत, ये साबित करना है इन्होंने। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, मेरी बात को समझने की अगर कोशिश करें। जी। आप ये बताएं, आपने पंजाब में इल्जाम लगाया साबिक गवर्नर ने कि जी AC DC पैसे लेके लगते थे। मेरा फराह गुज्जर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लाओ अदालतों में घसीटो उसको, मुझे मसला नहीं है। आपने एक आईनी ओहदे पे ईमानदार, सादिक और अमीन जो बंदा बैठा रहा बतौर गवर्नर, अदालत खामोश रही है। मैं रिट लेके गया हूँ, रजिस्ट्रार ने इस पर वो लगा दिया है, ऑब्जेक्शन लगा दिया। फराह का राज किसने खोला? सवाल है। फराह का तो हमें भी नहीं पता था, गुज़िश्ता 6 माह तक तो नहीं पता। ये कहीं इसकी कड़ियां उस्मान बोलदार साहब से तो नहीं पड़ रही? जब वो उनके इक़्तिदार जाता हुआ तो उन्होंने पोल खोल दिया, फराह साहिबा मुझे हुक्म जारी किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें कोई जगह ऐसा नहीं है कि फराह गुज्जर का जिक्र ना हो, जैसे ईमान अली का जिक्र रहा हो, इसका भी रहा है फराह गुज्जर का। अब सूरत हाल देखिए थोड़ी सी चेंज है, ज़रा समझने की ज़रूरत है। हम लोगों को बड़ा डाइवर्ट करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी चीज़ें। आप रियलिटी पे नहीं जाएंगे, मुल्क रियलिटी पे नहीं जाएगा, नुकसान उठाएगा। मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस वक्त लोग महंगाई को भूल चुके हैं। आपने कहा, हिरा ने कहा कि इंतशार की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए इंतशार की तरफ लेके कौन जा रहा है? इमरान खान जलसों की आपने बात की है, फराह ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। यहाँ 1 साल का टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ इमरान खान की अगर सियासत इमरान खान ने करनी है सिर्फ 2 महीने। अगर इस 2 महीने में इंतखाबात का बिगल बच गया तो इमरान खान की सियासत की वाविलें, और अगर इंतखाबात का बिगल नहीं बचता है तो इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान ये बात समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। जो इतना फोर्स लगाया जा रहा है, शेख साहब कह रहे हैं कि या तो हम ऐसी मई के महीने में इधर चले जाएंगे या उधर चले जाएंगे। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? सर वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं ना। मतलब मई के महीने में इलेक्शन हो गया तो वाह वाह, नहीं हुआ तो कुछ इतलात मेरे पास भी हैं, भी शेयर किए हैं। अगर इमरान खान ये 2 महीने में छक्का लगा जाता है, क्योंकि आपने इन 2 चीज़ों पे नज़र रखनी है। नवंबर 2022 में अगर 2 इलेक्शन की तरफ सर वो देखें, अगर देखिए बात समझने की कोशिश करें, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, नवंबर 2022 में आर्मी चीफ का इंतखाब कौन करेगा? सवाल पहला तो ये है। अगर ये हुकूमत रही तो ये करेगी। यही तो एक मुकाबला है कि या तो इमरान खान ने इंतखाब करना है या फिर मौजूदा हुकूमत ने करना है। मौजूदा हुकूमत चाहती है कि वो इंतखाब इस तरफ क्यों जाते हैं कि अदारों के सरबराहान की तकर्री से ही इलेक्शन मशरूत है? ये क्यों जाते हैं? ये फैक्ट है, ये मानना पड़ेगा आपको। अगर मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं होती है और अगर आर्मी चीफ से पहले इमरान खान आ जाता तो इमरान खान की नजरें किसके ऊपर है? पूरा पाकिस्तान जानता है। सही नाज़रीन, वठूं था ब्रेक है, ब्रेक खां पोइ ॿिए राज़ थियनि था।